हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल सुहासिनी अभिलाषाएं। आज के इस ब्लॉग की स्पेशलिटी ये है कि यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन सम ऑफ द रशेस फ्रॉम दिस ब्लॉग इन माय प्रीवियस वन। और इसकी कहानी शुरू ऐसे है कि फादर डॉटर डुओ, द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर डॉटर डुओ जो है वो धूप सेक रहे हैं। हम दोनों को ही धूप सेकने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। धूप का पीछा हम लोग छोड़ते नहीं हैं। हालांकि बाबा को तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है, सो ही इज़ यूजिंग हियर हैंकरचीफ टू मेक अ शेड आउट ऑफ इट। और मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है धूप में बैठकर। तो क्या कहते हैं, पापा और मैं गप्पे मार रहे हैं। एक्चुअली ही इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज बियर्ड। उनको है कि मैं शेविंग करने के लिए कब जा सकता हूँ। तो इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, उनको लेकर जाना सैलून में और वहाँ पे शेविंग करवा के लाना, क्योंकि घर पे वो करना पसंद नहीं करते। ट्रिमिंग भी उनको अच्छी नहीं लगती है, तो उन्हें वहाँ सैलून ही ले जाना होता है। तो उस हिसाब से सो वी वर डिस्कसिंग ओवर दैट। एंड मीनवाइल जो मैंने प्रोपागेट होने के लिए मनी प्लांट्स की स्ट्रिंग्स रखी थी पानी में, तो उसमें काफ़ी अच्छी जड़ें निकल आई हैं। दैट्स व्हाट आई वाज शोइंग हिम कि भाई ये देखिए जड़ें आ गई हैं। सो ये कहते अब आप क्या करोगे इसका आगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। तो फिर मैंने बताया कि ये जो पीछे जैसे लटके हुए हैं ऐसे पॉट्स में इनको लटकाया जाएगा और थोड़ा हैंगिंग गार्डन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, मज़ा आएगा फिर। तो उसी में मैं इनकी छटाई बटाई कर रही हूँ। और सो देखिए पापा को बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, तो बट वो वहाँ से हिलना भी नहीं चाहते हैं, बिकॉज ही वॉज गिविंग मी कंपनी एंड ही वॉज टेकिंग क्वाइट इंटरेस्ट। और पूछते भी जा रहे थे, गप्पे भी मार रहे थे। फिर मुझे भी कह रहे कि आप आराम क्यों नहीं करते हो, ये सब करते रहते हो खाली वक्त में, वन शुड टेक रेस्ट, बॉडी नीड्स रेस्ट एंड ऑल दैट ही वॉज टेलिंग मी। तो मैंने कहा ना, आराम काम ही आराम है मेरे लिए, मुझे तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। सो वो पूछ भी रहे थे एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम ऑल्सो। तो सारा उसमें से जो काम की था वो मैंने निकाल लिया था, और जो कुछ ख़राब भी हो गए थे पौधे वो हटा दिए थे। फिर अब मैंने इन सबको यहाँ पर एक पॉलीथीन बिछा दिया और इसमें हर एक को प्रॉपरली धो रही हूँ, एक एक स्ट्रिंग को, ताकि उसके अंदर कुछ ख़राब चीज़ ना रह जाए और वो बढ़िया से उसकी जड़ें पकड़ लें। सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग हिम ऑल्सो ऑल दैट। तो ये मैं पानी से धो धो के सबको इकट्ठा करके रख रही थी। तो पापा बार बार कह रहे थे कि इतना लंबा काम क्यों फैला लिया है, थोड़ा रेस्ट करो रेस्ट करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती। और ये चलता जा रहा था मेरा धोने का कार्यक्रम। और बाबा को जो है ना, ठंड सिर्फ छाती में और पीठ में लगती है, बाकी कहीं नहीं लगती है। और फेस पे बहुत गर्मी होती है, दैट्स वाई ही इज़ इन इंटरनेशनल ड्रेस, यू कैन सी। अब उनकी एज है, सो हम कोई कुछ कह नहीं सकता। और वो ही इज़ डॉन एज यू नो, सो ही डजंट लिसन टू एनीवन। जैसा उन्हें रहना होता है, जैसे वो खुश होते हैं तो वो रहते हैं उस तरीके से, एंड वी डोंट इंटरफेयर इन हिज स्टाइल और एनीथिंग लाइक दैट। तो अभी ये चल रहा है मेरी धुलाई, उसकी सारे जो स्ट्रिंग्स थी वो सब धो रही हूँ मैं बढ़िया से। और इसके बाद का कार्यक्रम आगे करेंगे। तो आज हम लोग गप्पे भी बहुत मार रहे थे। वैसे भी हम दोनों ही बहुत चैटर बॉक्स है, काम करते करते गप्पे भी मैं बहुत मार लेती हूँ इनके साथ, बट इसमें मैं कर रही थी काम। सो हम लोग टाइम हमारा जो होता है साथ में स्पेंड करने का, वो गप्पों के हिसाब से ही होता है। तो यू कैन सी इट, मैंने वो वाली आवाज़ तो बंद कर दी थी बिकॉज वी वर स्पीकिंग इन आवर मदर टंग। तो इस वजह से मैंने वो वाली तो साउंड बंद कर दी थी, एंड आई हैड टू डू द वॉइस ओवर एज वेल। सो इस वजह से आप वो सब तो सुन नहीं पाएंगे, बट आप ये देख सकते हैं कि हाउ वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। वैसे भी मुझे जो है ना वो अपने से बड़े एज वालों में और अपने से छोटे एज वालों में, स्पेशली बच्चे, यंग जो बच्चे होते हैं, उन सबके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आता है। पता नहीं क्यों, आई गेट जेल विद देम, मुझे अच्छा लगता है। तो शुरू से ये मेरी आदत है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को अपनी एज के लोग पसंद आते हैं, मुझे थोड़ा सा चॉइस डिफरेंट है, कांट हेल्प इट। अब ये जो पानी था मैंने उसे फेंका नहीं, क्योंकि वो पौधों का ही पानी था, तो आई
थॉट कि लेट्स वाटर माय प्लांट्स, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया। अब जो बॉटल्स में पानी भरा हुआ था ना, वो जिनमें प्रोपगेट करने के लिए डाला हुआ था, वो बॉटल्स मैंने खाली कर ली, क्योंकि उन्हीं में मुझे आगे भी काम करना पड़ेगा। उसी में मुझे सॉइल वगैरह डालनी है, कोकोपीट और ये सब कुछ डालना होगा, तो मैंने उसको सारी बॉटल्स को यहाँ पर खाली कर लिया, ये जितना भी पानी था। बट ये पानी मैं शायद ना यूज़ करूँ, नहीं करूँगी मैं, हाँ, इसको यूज़ नहीं किया था मैंने, यस याद आ गया। तो इसको तो मैंने फेंक दिया था, बट मैंने जो धोए थे पौधे उनको मैंने यूज़ कर लिया था। ये एक्चुअली जैसे हफ्ते हफ्ते से ऊपर हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो हालांकि एक दो बार बदला भी गया था पानी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगा कि मुझे यूज़ करना चाहिए। ये देखिए, अब मैं इसमें से निकाल रही हूँ। ये मेरे जो है टेबल टॉप्स हैं ऑफिस के, जो कोविड की वजह से घर में ले आई थी मैं, और ख़राब हो गए थे वो वहाँ पर ना, फिर उसके बाद मैं लेकर आई थी। तो मुझे इनमें करना है, अब नया साल शुरू हो रहा है तो नई बिगनिंग होनी चाहिए। ये दिवाली के दिए भी हैं इसमें मेरे पास, उनमें भी मैं लगाऊंगी। ये देखिए, और भी दिए वगैरह लेकर आ गई मैं दिवाली के, इनको धो धा के साफ़ करके लेकर आई हूँ। और अब मैं इनके अंदर भी ये टेबल टॉप बनाऊंगी, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये लकड़ी वाला है, ऑफिस का ही है ये मेरा, ये ट्रांसपेरेंट था। और इसी तरीके से सारे थे, तो मैं अब ये इस टाइप के जो छोटे होते हैं जिनमें जड़ें पास में होती हैं, तो उनको सिंगल सिंगल या 2-3 स्ट्रिंग्स करके उसमें लगा सकते हैं। तो वो उस तरीके से कि जैसे इसके अंदर ये लकड़ी वाले में मैंने ये लगा दिया है, और इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और उसको अच्छे से बढ़िया से दबा दिया। अब इसमें जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, वो लगा के इसको सजा दिया। बाबा चले गए एक्चुअली ही वाज सेइंग कि तुम अकेले बैठे हो, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू कंपनी। देन ही आस्क्ड मी कि किसी और को बुला लूँ क्या, मीन्स माई हस्बैंड और माई सन। तो मैंने कहा नो, इट्स ओके, आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन। नहीं, बोले अकेले कैसे तुम करोगे काम। तो मैंने कहा नहीं बाबा, ऐसा कोई बात नहीं होती है। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कैसे बन बन के तैयार हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो ना लोगों के बीच में ये है, इट्स नॉट अबाउट माई फादर ओनली, लोगों के लिए है ये कि भाई आप अकेले कैसे कोई काम कर सकते हो, एवरी टाइम यू नीड अ कंपनी। बट पर्सनली आई डोंट फील सो कि एवरी टाइम यू नीड अ कंपनी। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि अपने साथ समय बिताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और समवॉट मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि अगर मैं अपने साथ अकेले बैठकर मैं बोर हो रही हूँ, तो दूसरों की सोचिए ना, अगर मैं जिनके साथ बैठ रही हूँ वो मुझसे कितना बोर हो रहे होंगे। तो अगर मैं अपनी कंपनी खुद ही एंजॉय नहीं करती हूँ, तो दूसरा कोई मेरी कंपनी कैसे एंजॉय कर सकता है, और कोई मुझे क्यों साथ देगा भाई। और अगर मैं अपनी कंपनी एंजॉय करती हूँ तो मुझे किसी और की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और उसमें से अगर कुछ निकल के आ रहा है, बन के आ रहा है, इट मीन्स आई एम एंजॉइंग माई कंपनी। सो आई डोंट नीड एवरी समवन एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़रूरत नहीं होती है आपको, हाँ सबकी ज़रूरत होती है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, नियर एंड डियर वन सबको ही हैं। बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी, आफ्टर ऑल यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इम्पॉर्टेंट हो, और आपको अपनी कंपनी अच्छी लगनी चाहिए। और थैंक गॉड, विद गॉड्स ग्रेस कह लो या व्हाटएवर, आई एन्जॉय माई कंपनी अ लॉट। मुझे बहुत आइडियाज़ आते हैं, मेरा एक कंसंट्रेशन बन जाता है। अब ये देखिए, जो ये दिया था इसके अंदर मैंने लगाया, इसके अंदर मैंने इसको कुछ सोचा नहीं कि इसको कलर वलर करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरल था ना इसके अंदर। एक वो रेड कलर तो दिए का था ही, प्लस जो बाती जल गई थी उसमें ब्लैक साइड्स में हो गया था, प्लस गोल्डन था उसके अंदर ऑलरेडी। तो मुझे लगा कि ये बहुत सुंदर लगेगा, तो ये इस तरीके से मैंने साथ वाले बड़े वाले पॉट में से सॉइल लिया, और वो उसके में डालकर, और ये 2-3 पत्ते लगा दिए जिसमें नीचे जड़ें ऑलरेडी हैं। ऐसे पत्ते लगाने से नहीं होता, हमें जड़ें होनी चाहिए वहाँ पर। तो ये जड़ें हो गई, तो मैंने देखिए ये दबा दबा के मैं लगा रही हूँ, यू कैन सी इट। हाँ, और ये देखिए अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक गोल्डन और रेड का कॉम्बिनेशन, नेचुरल सॉइल का कलर प्लस फिर ये पत्तों का ग्रीन और येलो कलर, अच्छा लग रहा है। ये ऑलरेडी कलरफुल है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे और कुछ कलर वलर करने की ज़रूरत है। और इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे स्टोन्स डाल दिए जस्ट टू डेकोरेट इट, एंड आई विल पुट इट ऑन माई टेबल।
तो अच्छा लगेगा। इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला भी तैयार किया। खैर एनीवेज़, सो लेट अस कम टू द माय पॉइंट कि आप अकेले अच्छे हो या भीड़-भाड़ में अच्छे हो। तो मुद्दा इज़ दिस कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अलोन और एक होता है लोनली। अलोन एक अलग चीज़ होती है, लोनली अलग होती है। अलोन होकर आप अपने साथ होते हो और आप कुछ सोच सकते हो। लोनली होना इज़ कि आप भीड़ में भी अकेले होते हो, दैट इज़ कॉल्ड लोनली। तो आप ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रहकर ही आप वो मतलब बहुत अच्छा फ़ील करोगे। तो अकेले रहकर भी आप एक महफ़िल खुद में हो और भीड़ में रहकर भी आप अकेले होते हो, ये अलग-अलग चीज़ें हैं, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो मुझे तो मैं अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ और मुझे समवॉट ऐसा लगता है कि आई एन्जॉय इट वेरी मच बिकॉज़ आई गेट सेवरल आइडियाज़। जब आप किसी के साथ हो तो आपको जस्टिस करना होता है कि यू आई हैव टू बी विद हिम और हर, और उनके साथ आपको पूरा वक्त देना होता है। मेंटली भी आप उनके साथ होने ज़रूरी है, फिज़िकली ही नहीं। आप जैसे डॉन वॉज सिटिंग हियर, सो आई वॉज विद हिम, आई वॉज टॉकिंग विद हिम। तो मेरा थोड़ा पेस काम का थोड़ा कम भी हो रहा था बिकॉज ये तो कहना अलग बात होती है कि वी आर मल्टीटास्किंग, बट इन रियलिटी आपका वो स्पीड कम हो जाती है। आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हो, ये आपको साइंस की रिसर्चेस भी बताती हैं। तो वही चीज़ थी, अब मैंने ये भी करना शुरू किया। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैं 2 मग्स लेकर आई, आपने देखा एक ब्लैक और ब्राउन। तो ये भी ऑफ़िस के मग्स हैं, तो इनमें भी मैं बना रही हूँ। ये थोड़ा ऑफ़िस में पड़े-पड़े ख़राब हो गए थे, फिर मन नहीं किया इनको यूज़ करने का। देन आई थॉट कि ओके, इनको पॉट बनाया जाए टेबल टॉप के लिए। तो फिर इस वजह से उनमें मैं बना रही हूँ। तो ये हर एक को है कि हमें सोचना चाहिए कि वेदर वी आर अलोन और वी आर लोनली, और उस हिसाब से काम करना चाहिए। और अकेले रहने से आपको आइडियाज़ भी आते हैं क्योंकि आपका फुल कंसंट्रेशन एक ही जगह पर होता है। आपके साथ कोई बंदा बैठा नहीं हुआ है, उसके साथ आपको बात नहीं करनी है, आपको अपना टाइम उसको नहीं देना है, आपको अपनी एनर्जी उधर नहीं देनी है, मेंटली आप उधर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, कुछ नहीं है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली पूरा टाइम आपके अपने लिए आ जाता है और आपके काम के लिए आ जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और मुझे उसमें मज़ा आता है। हाँ, सबके साथ हूँ तो भी मज़ा आता है, बट कुछ करना होता है तो मैं अपना काम चाहती हूँ कि मुझे कहीं से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, रादर आई फ़ील इट डिस्टर्बेंस, कि किसी की प्रेज़ेंस है वहाँ पर, तो वो थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि मुझे उसको वक़्त देना होता है, वहाँ एनर्जी अपनी लगानी होती है। तो इस वजह से मुझे तो यही अच्छा लगता है। अब ये देखिए, ये दूसरा पॉट भी मेरा रेडी हो गया था। पहले पॉट में मैंने चारों साइड में वो पत्ते निकाले थे और इसमें मैंने एक साइड में निकाले हैं। थोड़ा डिज़ाइन डिफ़र है पहले वाले से। और इसमें भी कप्स में भी मैं वैसा ही कर रही हूँ। छोटे-छोटे था, ये था जिनमें जड़ें आई हुई थी, तो उसमें मैं इस तरह के एक में साइड में लगा रही हूँ और इस तरीके से करके लगाऊँगी। तो व्यूअर्स, आप ये बात सोचिए, आप ये तो मैं तो अपना बता रही हूँ कि मुझे कैसा अच्छा लगता है। मैं जब कुछ काम कर रही हूँ, कुछ क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने साथ रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ रहूँ, अपनी सोच के साथ रहूँ, अपने आइडियाज़ के साथ रहूँ, अपनी इमेजिनेशन के साथ रहूँ, इंस्टेड ऑफ किसी ह्यूमन बीइंग के, है ना? तो वो आइडियाज़, वो इमेजिनेशन, वो क्रिएटिविटी, वो भी आपके दोस्त हैं। लाइक हम कहते हैं ना, बुक्स आर योर गुड फ्रेंड्स। सिमिलरली ये जो चीज़ें हैं, आपकी आइडियाज़, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब भी आपके दोस्त हैं। दे आर गिविंग यू कंपनी, सो यू वॉन्ट फील लोनली व्हाइल बीइंग अलोन। तो ये आपको सोचना है कि आप अलोन हो या लोनली हो। नाउ ये एक तरीके की डिबेटेबल टॉपिक है कि अलोन वर्सेस लोनली। तो ये आपको डिफाइन करना है कि क्या है आपका प्रायोरिटी, क्या है, आप क्या करना चाहते हो। भीड़ भाड़ में रहना चाहते हो, भीड़ भाड़ में रहते हो क्योंकि आपको खुद आप पसंद नहीं हो, इसलिए आप दूसरों का सपोर्ट चाहते हो। मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि दूसरों औरों की सोच जो होगी वो अगर मुझसे डिफ़र है तो वो गलत है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। बट मेरा ये मानना है कि इफ़ आई एन्जॉय माई कंपनी, देन अदर्स विल ऑल्सो एन्जॉय माई कंपनी। एंड डेफिनेटली
लोगों को लगेगा कि आपके साथ रहें वगैरह, और ऐसे में आपको अपने लिए टाइम निकालना होता है, तो वक्त तो चुराना ही पड़ता है और अपने साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को समझने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को पंख देने के लिए, अपनी इमेजिनेशन को पंख देने के लिए, और कुछ ना कुछ नया करते रहने के लिए अपने साथ होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो बाबा तो अपने चले गए, उनका रेस्ट का टाइम भी हो गया था और वो चले गए, और हस्बैंड वाज बिज़ी विद हिज वर्क, सन वाज बिज़ी विद हिज वर्क, और बड़ा बेटा वैसे ही थोड़ा दूर रहता है तो वो अपने कामों में रहता है। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती, उल्टा मेरा काम, नए नए काम, नई नई चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं। सो आई लाइक दिस टाइप ऑफ लाइफ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अब इसमें देखिए ये वाला भी टेबल टॉप तैयार हो गया है। ये जो ट्रांसपेरेंट वाला था, काफ़ी सारे टेबल टॉप्स हो गए हैं मेरे लिए ऑफिस में ले जाने को। उनको पहले बहुत ही सुंदर था मेरा, लेकिन ये कोविड की वजह से हम लोग जैसे आए एकदम लॉकडाउन हुआ तो लाना मुश्किल हो गया। फिर कोविड खुलने के बाद जब लॉकडाउन खुला देन वी वेंट टू ऑफिस, फिर लेकर आए तो थोड़ा सा अफसोस भी हुआ था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और अब ये नया क्रिएशन शुरू हो गया, तो सोचा कि न्यू ईयर के लिए कुछ तैयारी की जाए और ऑफिस लेकर जाएं और टेबल पे रखें तो अच्छा लगेगा। ग्रीनरी, मुझे ग्रीनरी वहाँ भी बहुत पसंद है। आपने तो मेरे ऑफिस का सराउंडिंग भी देखा ही है, तो बहुत ही ग्रीनरी है, फुल ऑफ ग्रीनरी है। किसी दिन आपको अपना वहाँ का भी वर्क स्टेशन भी दिखाऊंगी जिसमें यू विल एन्जॉय दिस ग्रीनरी। यही पॉट्स आप वहाँ पर देख पाएंगे, तो आपको डेफिनेटली आई शो यू दैट, एक टूर वहाँ का भी करवाऊँगी, देन यू गाइज विल एन्जॉय इट। तो इस तरीके से ये हुए हैं। तो ये मेरी सोच के हिसाब से है कि इफ़ आई एम नॉट अलोन देन आई वोंट बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स। फिर मैं गप्पों में मशगूल हो जाऊँगी, बिकॉज वट एवर आई डू आई गिव इट 100%। आई एम ऑलवेज 100% इन्वॉल्व विद सम और अदर थिंग। तो ये देखिए ये मेरी क्रिएटिविटी थी, बिकॉज आई वॉज सिटिंग अलोन दैट्स वाई आई कुड डू ऑल दीज थिंग्स। मुझे ऐसा महसूस होता है, अगर मैं किसी के साथ होती तो शायद नहीं कर पाती इतना बढ़िया। ये देखिए एक एक पॉट कितना प्रेजेंटेबल हो गया है ना, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो आप लोग भी सोचिए कि अलोन वर्सेस लोनली का कॉन्सेप्ट कहाँ और कैसे आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होता है। डू थिंक ओवर इट, एक नया इंसाइट मिलेगा आपको भी। ये देखिए ये सारे टॉप्स तैयार हो गए, टेबल टॉप्स 6 हैं ऑल टुगेदर, दे आर 6 इन नंबर्स। अच्छे लग रहे हैं है ना, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब ये देखिए आज आज का ही दिन है, आज हम लोग बैठे हैं दोनों फादर डॉटर डुओ और गप्पे मार रहे हैं धूप में। बट हवा बहुत चल रही थी तो मैं तो जा रही हूँ अंदर, बट डॉन वॉज सिटिंग देयर। बोले नहीं आई विल सिट हियर। अब ये मैं एडिटिंग कर रही हूँ। सो गाइस, आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और फिर भी कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। एंड इट इज़ टाइम टू से बाय बाय।